जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे यूनिट डिजिट का जो फंडामेंटल है उसको देखे थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखे थे। तो उस पिछले वाले वीडियो से हम लोगों को इजीली समझ में आया कि कैसे हमको कैलकुलेट करना है, क्या फोर से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है, डिवाइड होगा या कौन कौन सा डिवाइड नहीं होगा। और जो स्पेशल केस है यूनिट डिजिट के लिए, जैसे 0, 1, 5, ये सारे लास्ट यूनिट होने से उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये सब हम पिछले वाले वीडियो में देखे थे। तो आज का सेशन में हम लोग देखेंगे जो बेसिक, जैसे हम लोग क्वेश्चन में एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे पहले से ही, एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा पहला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में है 2444 टू द पावर 256 इंटू 5652 टू द पावर 848 इंटू 5347 टू द पावर 956। ये जो पूरा नंबर दिया गया है, ये नंबर का यूनिट डिजिट क्या है ये हमें निकालना है। तो मैं पहले वाला जो वीडियो में मैं बोला था कि यूनिट डिजिट के केस में हमको दो चीज ख्याल में रखना है। वन थिंग, द पावर, जो पावर है ये पावर फोर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। एक एक करके पहले हम लोग देखे थे एक एक नंबर के लिए, लेकिन इधर 3 नंबर दिया गया है तो एक एक करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो 256 है, इसका ये वाला वैल्यू 4 से डिवाइड होता है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए क्या करना है, लास्ट का जो दो डिजिट है उसको पकड़ लेना है, मतलब 56। तो 56 हमें देखना है 56 4 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 56 आसानी से 4 से डिवाइड होता है। तो 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो पहला वाला जो कंडीशन था वो कंडीशन हमारा मैच हो गया कि 4 से डिवाइड होगा या नहीं। और दूसरा जो हमारा कंडीशन है वो कंडीशन है, ये जो बेस वैल्यू है 2444, इसका जो लास्ट यूनिट है ये यूनिट ऑड है या इवन, ये देखना है। तो 4 ऑब्वियसली 4 इवन नंबर है, तो इवन नंबर अगर होगा तो इसके लिए आंसर बनेगा 6, मतलब यूनिट डिजिट 6 बनेगा। दो कंडीशन हमारा इधर चेक कर लिया, हम दो कंडीशन हमारा सेम मैच कर रहा है हमारा जो ट्रिक्स है उससे। तो इसीलिए मैं इसके रिगार्डिंग इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 इधर बिठा दिया। और अभी जैसा है इधर और मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है ये साइन डाल दूंगा। अभी दूसरे केस के लिए मैं सेम सेम जो फॉर्मूला है यही अप्लाई करूंगा। ये है 5652, तो हमें देखना है कि जो पावर है ये 48, ये 48 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हमें पता है जो 48 है 48 4 से डिवाइड होता है। तो 4 से अगर डिवाइड होगा तो पहला वाला जो हमारा कंडीशन है ये फिजिबल हो गया। और दूसरा है जो लास्ट डिजिट, ये क्या बेस का समझ समझ में रखना है, याद रखना है। जो बेस वैल्यू है वो वैल्यू का जो लास्ट डिजिट है ये ऑड या इवन, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये है इवन नंबर, तो इवन नंबर अगर होगा तो यूनिट डिजिट 6 बनेगा। अभी लास्ट जो हमारा नंबर है 5347 टू दी पावर 956, तो इसका जो पावर है 56, 56 ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो हम देखेंगे अभी लास्ट केस में देखेंगे कि इसका जो बेस का यूनिट डिजिट है ये क्या ऑड है या इवन है। लेकिन तो इजीली देख रहे हैं ये है ऑड नंबर। तो ऑड के केस में हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 यूनिट डिजिट, एज ए यूनिट डिजिट हम लोग 1 लिखेंगे। तो फाइनली ये हमारा आ गया वैल्यू। तो ये वैल्यू होने का बाद हम क्या करेंगे, ये जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रिक्स है इसको लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का जो रूल्स है उसको लगाएंगे। तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। ठीक है, 36 इंटू 1 इक्वल टू क्या बनेगा 36।
तो 36 जो है इसका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट है 6। तो 6 हमारा यूनिट डिजिट है। ऐसे इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से उड़ाएंगे एग्जाम सेंटर में, पूरा कॉन्फिडेंटली ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फटाफट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। और जो मेरे चैनल में अभी नए हैं वो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ये वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इजीली ज़्यादा इलस्ट्रेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। 96 जो है 96 4 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट हमारा जो कंडीशन था वो कंडीशन मैच कर गया। और देखिए अभी इसका जो लास्ट यूनिट डिजिट है ये यूनिट डिजिट 6 है। 6 मतलब स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या क्या कौन कौन सा वैल्यू दिया गया था? पहला वीडियो में मैं बोला था कि स्पेशल केस में 1, 6, 5 और 0, ये अगर किसी नंबर का बेस जो वैल्यू है, बेस वैल्यू का यूनिट डिजिट अगर रहा तो इस केस में, इस तरह का केस में हम लोग पावर को नहीं देखेंगे, सीधा जो लास्ट यूनिट है उसको ही बिठा देंगे एज एन यूनिट डिजिट। तो 6 है इसका लास्ट में, जो क्या है स्पेशल केस का जो ट्रिक्स है, स्पेशल केस का फंडा में पड़ता है। तो 6 इधर बिठाएंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे। अभी देखेंगे ये 9 है, 9 हमारा स्पेशल केस में नहीं है। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा ट्रिक्स है, उसको लगाएंगे। 56 जो है 4 से डिविजिबल है। तो 4 से अगर डिविजिबल है तो इसका यूनिट डिजिट, बेस का जो यूनिट डिजिट है ये है 9, मतलब ये ऑड है। तो ऑड अगर होता है तो नंबर, यूनिट डिजिट नंबर 1 बनेगा। इधर मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दिया और इधर है 3, 84, ये भी 4 से डिविजिबल है। ये हम देख रहे हैं जितने सारे पावर है ये 4 से डिविजिबल है। अगर 4 से डिविजिबल वाला नहीं हुआ, 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या करेंगे वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे एक एक वीडियो में। तो ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो है 3, मतलब जो है 3 के लिए हम 1 बिठाएंगे। तो 6 इंटू 1 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा बन रहा है 6। तो ये इक्वेशन के लिए हमारा यूनिट डिजिट बनेगा 6। समझ रहे हैं ना? बहुत ही इजी है। आप लोग कब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे घर में, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आसान बनेगा आपके लिए एग्जाम सेंटर में इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट। हमारा वो नंबर में दिया गया है 985 टू द पावर 1451 इंटू 1546 टू द पावर 584 इंटू 7543 टू द पावर 4752। तो पहले इस केस में हम देखेंगे ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये पावर 4 से डिविजिबल है या नहीं। 4 से डिविजिबल के लिए हम लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको पकड़ते हैं। तो 51 जो है ये 4 से डिवाइड नहीं होता है। 4 से 51 डिवाइड नहीं होता है। तो इस केस में हम लोग दूसरा और एक का जो फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, लेकिन वो वाला फॉर्मूला इसमें नहीं अप्लाई होगा। क्योंकि देखिए मैं पहले वाला वीडियो में ही और कुछ टाइम पहले ही मैं बोला, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट, स्पेशल केस के लिए यूनिट डिजिट अगर 1, 6, 5, 0, इसमें से एक भी डिजिट अगर होता है तो पावर को हमें नहीं देखना है। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में बहुत ही आएगा कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन चिंता मत करिए, अगर मैं हूं तो कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो इधर 5 है तो हम पावर का जो वैल्यू है, पावर जो है वो 51 है या कुछ भी हो, ये पावर को हमें नहीं देखना है, सीधा हमें बिठाना है ये जो बेस है
ये बेस का जो लास्ट डिजिट है वो डिजिट को ही आंख बंद करके बिठा देना है। ठीक है, डीडी गंजी की तरह आंख बंद करके भरोसा कीजिए। ठीक है, तो अभी इसको मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दूंगा। और दूसरा केस में देखिए इधर 84 है, तो 84 4 से डिविजिबल है। और इधर का लास्ट जो यूनिट है 6, बेस का जो लास्ट यूनिट है 6, 6 क्या है? 6 है जो इवन नंबर, तो इवन नंबर के लिए हम 6 बिठाते हैं और ऑड के लिए हम 1 बिठाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। 52 जो है 52 भी 4 से डिविजिबल है, लेकिन लास्ट डिजिट जो है वो है 3, तो 3 है इसीलिए 1 बिठाएंगे। तो इसको गुना करने से 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। 30 का जो लास्ट डिजिट है यूनिट वाला वैल्यू वो है 0। तो ये इक्वेशन के लिए हम यूनिट डिजिट 0 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी हम देखते हैं और एक टाइप का, बहुत सारे टाइप होता है नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हम इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि दो तरह का जो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है वो दो तरह का। एक तरह का ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके और आप लोग भी कर पाएंगे मुझे उम्मीद है। तो दूसरे तरह को देखते हैं। दूसरे तरह सेकेंड टाइप में ऐसा होता है कि एक नंबर दिया जाता है जो सीरियली होता है, लाइक 71, उसके बाद इंटू 72 इंटू 73 ऐसे करके टोटल 79 तक है। इसके अंदर ये वाला वैल्यू भी ऐसे, इसके बाद 74 इंटू 75 ऐसे करके डॉट 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 करके 79 तक है। इसके बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो इस केस में इसका जो यूनिट डिजिट है ये हमें निकालना है। तो देखिए इसके बीच में क्या साइन है? इसके बीच में है मल्टीप्लिकेशन साइन। तो 71 से 79 तक जाने के लिए दो चीज हमें याद रखना है। एक है 5, लास्ट यूनिट डिजिट हमारा एक 5 नंबर आएगा, और एक क्या है? और एक 2 आएगा या फिर 4 आएगा ही आएगा। ठीक है, 4 और 2 आएगा ही आएगा। तो 5 से अगर 4 हो या 2 हो या 6 हो, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 यूनिट आएगा, 0 यूनिट डिजिट आएगा, मतलब जो यूनिट वाला वैल्यू आएगा वो 0 आएगा ही। और इसका बीच का जो साइन है ये साइन है मल्टीप्लिकेशन। तो 0 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करे तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। इसीलिए ये वाला जो यूनिट डिजिट का इक्वेशन है इसको हम 0 एज एन यूनिट डिजिट हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? क्योंकि 71 से 79 तक जितने सारे नंबर है उस सारे नंबर के बीच में हमारा क्या है? गुना करना है, मल्टीप्लिकेशन साइन दिया हुआ है। तो 71 से 79 तक जो 2, 4, 6 ये वाला वैल्यू आएगा ही आएगा यूनिट डिजिट में, और 5 भी एक बार आएगा। तो 5 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर से अगर किसी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करे तो उसका जो यूनिट वैल्यू आएगा वो आएगा 0। तो 0 अगर आएगा तो 0 से अगर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करे तो उसका आंसर 0 ही बनेगा। इसीलिए इस केस में हम यूनिट डिजिट 0 बिठाएंगे। ठीक है, और एक सेम तरीका का एक प्रॉब्लम करने से आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये सेकेंड ये वाला है, इसमें दिया गया 41, इधर एक साइन होगा, इधर 41, 42, 43, इसके बाद है 44, इसके बाद है
गुना 44 गुना 45, ऐसे करके गुना 46, ऐसे करके 49 तक है। तो सेम हमारा एक वैल्यू इधर बन रहा है 5, जो है ऑड, और पूरा सीरीज में एक ना एक इवन नंबर आएगा ही आएगा, जो क्या है 2 है, 4 है, 6 है, एक ना एक नंबर आएगा ही आएगा। तो 5 से अगर किसी एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट में 0 आएगा, लास्ट वाला जो वैल्यू है वो वैल्यू 0 आएगा। तो इसीलिए हम इस केस में यूनिट डिजिट को हम 0 बिठाएंगे। ठीक है, ऐसे जो सीरीज का यूनिट डिजिट अगर निकालने बोलेगा हमको तो हम लोग ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वाला सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से बने रहिए, और बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नंबर सिस्टम का थर्ड क्लास लेके। उसमें और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग क्लास होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।